अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, आपने दुनिया भर में एग्ज़ाम्स लेने के बहुत से दिलचस्प तरीके देखे और सुने होंगे, मगर बहुत से तालीमी इदारे भरपूर कोशिशों के बावजूद भी चीटिंग और बूटी माफिया को रोक नहीं पाते। कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिनमें आप बूटी लगाने और दूसरे का पेपर बआसानी पढ़ लेते हैं, मगर वहीं दूसरी जानिब दुनिया में नई से नई एंटी चीटिंग टेक्निक्स को भी अपनाया जा रहा है। आज के मुख्तसर वीडियो में हम दुनिया में अपनाई जाने वाली 5 दिलचस्प मगर हैरत अंगेज़ टेक्निक्स की बात करने वाले हैं जो इस वक्त बूटी माफिया और कॉपिंग को रोकने के लिए इख्तियार की जा रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, द फ्लाइंग टीचर। दोस्तों, चीटिंग को रोकने का ऐसा दिलफरेब मंजर शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। इस एंटी चीटिंग मेथड को द फ्लाइंग टीचर का नाम दिया जाता है। ये वाक़या है एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी का, जब एक एग्जामिनेशन हॉल में एक टीचर तालिबात के हाथों तंग आकर एक दरवाजे पर बैठकर तमाम तालिबात पर नज़र जमाए बैठ गया, क्योंकि जब ये क्लासरूम में चक्कर लगाता था तो दूसरी जानिब के स्टूडेंट्स बआसानी एक दूसरे का पेपर देख लेते थे। इस एग्जामिनर के जहन में एक स्मार्ट आइडिया आया। इसने सोचा, अगर ये क्लासरूम में किसी बुलंद जगह पर बैठ जाए तो बआसानी तमाम तलबा तालिबात पर नज़र रख सकता है। चुनाचे ये एक मेटल रैक के ऊपर पाँव रखकर एक दरवाजे पर बैठकर तमाम तालिबा को ऑब्ज़र्व करने लगा। ये जगह कुछ ज़्यादा आरामदेह भी नहीं थी, इसलिए ये ज़्यादा देर यहाँ नहीं बैठ सका होगा, मगर बिलाशुबा ये एक बेहतरीन एंटी चीटिंग टेक्निक थी। नंबर 4, अंडरवेयर एग्ज़ाम्स। दोस्तों, शायद ये भी दुनिया की सबसे ज़्यादा शदीद एंटी चीटिंग टेक्निक होगी। आपको शायद ये सुनकर हैरत होगी कि तस्वीर में नज़र आने वाले ये उम्मीदवार इंडियन मिलिट्री में शमूलियत के लिए एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब नंगे क्यों हैं। दरअसल इंडियन मिलिट्री नए भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यू टेस्ट से कुछ ज़्यादा मुतमिन नहीं थी, इसलिए जब कुछ मिलिट्री मैन इनका इम्तिहान लेने पहुँचे तो इन्होंने एक दिलचस्प मगर मज़ाक़ खेज़ तरीका इख्तियार किया। इन्होंने तमाम 1159 उम्मीदवारों के कपड़े उतरवा कर इन्हें खुले आसमान तले 8-8 फुट की दूरी पर बिठा दिया और इन्हें सिर्फ अंडरवेयर पहनने की इजाज़त थी, ताकि उम्मीदवार कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल भी ना कर सकें और एक दूसरे से बात भी ना कर सकें। यही नहीं, इन कैंडिडेट्स के बीच चाको चुबंद फौजी जवान भी इन पर कड़ी निगरानी रखे हुए थे। इस तरीका इम्तिहान को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया। नंबर 3, द रैप अराउंड। दोस्तों, एग्ज़ाम्स लेने का यह तरीका भी नहायत मुज़ायक़ा खेज़ और काबिल तमस्खुर है। ये वाक़या है तंजानिया की एक यूनिवर्सिटी का, जब इंतज़ामिया ने तलबा और तालिबात की पूछगिछ करने की आदत से तंग आकर एक अजीब एंटी चीटिंग मेथड इख्तियार किया। इन्होंने तमाम स्टूडेंट्स के सिरों पर फोल्डर्स लगा दिए ताकि ये दाएं बाएं देखने की बजाय महज अपने पेपर्स की जानिब भी देख सकें। ये थोड़ा अजीब ज़रूर था, मगर इंतज़ामिया अपने मकसद में खासा कामयाब हो गई, क्योंकि इन कागज़ के फोल्डर्स ने इनके सिरों और चेहरे को मुकम्मल तौर पर ढक दिया था। ये मंजर ऐसा ही था जैसे डॉग्स के सिर पर ऑपरेशन के बाद कॉर्न्स लगा दी जाती हैं। नंबर 2, कार्ड बॉक्स मेथड। दोस्तों, ये तरीका फाइल फोल्डर के मेथड से भी ज़्यादा फूल प्रूफ और जानदार है, जिसमें स्टूडेंट्स के सिरों पर कॉपिंग से बचने के लिए कागज़ के छोटे छोटे बॉक्स बनाकर कुछ इस अंदाज से लगाए जाते हैं कि तलबा दाएं बाएं ताक झांक करने की बजाय सिर्फ अपने पेपर्स पर ही ध्यान दें। ये कार्ड बॉक्स इस कदर बड़े हैं कि तलबा पेपर्स की बजाय किसी और जानिब देखने से मुकम्मल कासिर होते हैं। ये वाक़या थाईलैंड के एक तालीमी इदारे का है, जहाँ स्कूल इंतज़ामिया तलबा की चीटिंग से सख्त परेशान थी। तब इन्होंने एक ऐसा ही फूल प्रूफ और मुज़ायक़ा खेज़ तरीका इख्तियार किया, जिससे वो अपने मकसद में भरपूर तरीके से कामयाब भी हुए। इस एंटी मेथड टेक्निक को सोशल मीडिया पर खासा तनकीद का निशाना भी बनाया गया था। नंबर 1, मॉनिटरिंग टेस्ट विद ड्रोन्स। दोस्तों, यह है बेल्जियम का थॉमस मोरे कॉलेज, जहां टीचर्स चीटिंग को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। जिस वक्त स्टूडेंट्स अपने पेपर्स में बिजी होते हैं, उस वक्त टीचर्स को ज़्यादा फिक्र नहीं करनी पड़ती, क्योंकि DDI ड्रोन्स पर लगे GoPro कैमरास
हर वक्त तालबा के ऊपर मंडलाते रहते हैं और स्टूडेंट्स की रियल टाइम फुटेज एग्जामिनर्स तक पहुंचाते हैं, जिससे कॉपिंग और चीटिंग को रोकने में बहुत हद तक मदद मिलती है। मगर कुछ लोगों के मुताबिक ये तरीका थोड़ा नुकसानदेह भी है, क्योंकि इन ड्रोन्स में महज 15 मिनट तक उड़ने की बैटरी होती है और अगर इन्हें सही तरीके से ना चलाया जाए तो ये स्टूडेंट्स के सिरों पर गिरकर इन्हें ज़ख्मी भी कर सकती हैं। यही नहीं, इन ड्रोन्स की हाइट कम हो तो ये तलबा के पेपर्स को भी डेस्क से उड़ा सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।